हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से परेशानी। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी से मदद मांग ली। साबिक़ सदर और बिलावल भुट्टो को दोहराने की दावत। MQM के खदशात दूर करने की दरख्वास्त करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुतालबात पर भी गौर होगा। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी समेत हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। कराची वाले हो जाएं तैयार। मानसून के एक नहीं 2-3 सिलसिलों ने शहर कायद का रुख कर लिया। 2 से 5 जुलाई के दरमियान कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बरसात की पेशगोई। 7 से 8 जुलाई को मानसून का दूसरा स्पेल आएगा। PDM का नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का आज रात से आगाज होगा। लाहौर में गहरे बादलों ने अभी से डेरे डाल दिए। गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। बलोचिस्तान में भी शदीद बारिशें होंगी। सिंध के साहिली इलाकों ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में भी बरखा बरसेगी। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से नाले में शदीद तोगयानी। सैलाबी रेला लकड़ी के 2 पुल बहा ले गया। देहातियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। इंटरवेयर मार्केट में डॉलर की कदर गिरने का रुझान। 1 रुपये 10 पैसे कमी के बाद 204 रुपये 30 पैसे की सतह पर ट्रेडिंग। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कराची हमले में मुलविस अफराद को कटहरे में लाएंगे। चीन काबिल एतमाद दोस्त है, हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारजा उमूर कमीशन से गुफ्तगू। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। पेशावर के पोश इलाके पहली बार लोड शेडिंग की जद में आ गए। सदर, शामी रोड और हयाताबाद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी आजिज आ गए। देही इलाके 10 से 18 घंटे लोड शेडिंग सहने पर मजबूर। लाहौर में बिजली की बार बार बंदिश से परेशानी। कराची के कई इलाकों में 10 घंटे से जाहिर तक बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक का वजीर तमन्नाई को रात की लोड शेडिंग खत्म करने की यकीन दहानी। चेयरमैन पाक ज़मीन पार्टी ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। बिजली फराहम करने के लिए 2 से 3 कंपनियों को लाइसेंस देने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी पर सिंध को अपनी जागीर समझने का इल्जाम। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देती, बल्दियाती इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। मुस्तफा कमाल का तंज। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद की जान निकल ली। 24 घंटे के दौरान 641 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.41% रही। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होगा या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज PTI और हुकूमती वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सैकड़ों कबायलियों के हमरा एंटी करप्शन अदालत में पेशी। DG खान में 900 केनाल ज़रई अराजी की अलॉटमेंट के मुकदमे की समाअत। हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने उस्मान बुज़दार की 30 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। 3200 अरब में से 32 रुपए की भी करप्शन साबित कर दें, खुद को कौमी मुजरिम तस्लीम कर लूंगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नैब को चैलेंज। एहतसाब इदारा जुर्म बताने को भी तैयार नहीं। कहानियां बनाकर कौम और मुल्क का पैसा जाया करने का इल्जाम। पंजाब में मजदूर की कम अज कम उजरत 1 जुलाई से 5000 बढ़ा दी जाएगी। 20 के बजाय 25,000 रुपए माहाना मिलेंगे। वजीर आला ने कम वसाइल तबकात को रिलीफ फराहम करना तरजीह करार दे दिया। लाहौर में मार्केटों के औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां। 12 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। कमिश्नर ने हुकूमती अहकामात न मानने पर सख्त एक्शन का इंतबाह दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज इस्लामिक यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ओहदे पर बहाल। इंतजामिया किसी रुकन को मुअत्तल कैसे कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए।
कानपुर रेलवे स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां उलट गईं। 3 घंटे की इमदादी कार्रवाइयों के बाद ट्रैक बहाल। हादसे का शिकार ट्रेन मंजिल की तरफ रवाना कर दी गई। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने गाड़ियां चोरी करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा वारदातों का इल्जाम। ट्रैकर डिवाइस, 60 मास्टर चाबियां और दीगर आलात बरामद कर लिए गए। रावलपिंडी में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। स्पेशल कार सेल ने मुख्तलिफ इलाकों से 11 कीमती गाड़ियां तहवील में ले ली। मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में मारूफ ब्रांड्स के जाली घी और तेल के व्यापारी बेनकाब। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चर्बी से तैयार तेल सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। मुजरिम सेहत अशिया के इस्तेमाल पर एक ऑयल मिल के खिलाफ भी कार्रवाई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जापान और ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी के बाद तवानाई का बहरान। हुकाम की शहरियों से बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। माहिरीन को सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। कराची की बाहिम्मत खातून महंगाई में घर चलाने के लिए शौहर के शाना बशाना। सखी हसन मोबाइल मार्केट में चाय का ढाबा खोल लिया। इलायची वाली चाय के साथ शरबत फरोख्त करके 6 बच्चों का पेट पालने लगी। दुकानदार भी जाहिदा के हौसले के मोतरिफ। मैं ज़्यादा इसके वजन का काम नहीं कर सकती, बर्तन साफ नहीं धो सकती, कंपनी में नहीं कर सकती, ऑफिस वर्क नहीं कर सकती, आँख के पर्दे ख़त्म है। एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हुआ है मुझे। चौकीदारी करते हैं, किसी का मकान बन रहा है वहाँ चौकीदारी करते हैं, उसमें तो सिर्फ मकान का रेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 10 क्रिकेटर्स को सिर्फ रेड और 11 को सिर्फ व्हाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट मिला। कप्तान बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाफरीदी ए कैटेगरी में शामिल। इमामुल हक, हसन अली, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली सी कैटेगरी, आबिद अली और सरफराज अहमद को डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आए मौसम रंगीले सुहाने। पाकिस्तानी फिल्मों में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली माजी की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम का 82वां यौम पैदाइश।